टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश पेयर। आप देख रहे हैं टेलीप्रेम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम देखने वाले हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग टेलीप्रेम में कैसे करते हैं उसके बारे में। ऑर्गेनाइजेशन टाइप 3 प्रकार का होता है, ट्रेडिंग, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग में उसमें गुड्स का परचेज और सेल किया जाता है, जो मैंने पार्ट 28 और 29 में बताया था, परचेज ऑर्डर प्रोसेस और सेल्स ऑर्डर प्रोसेस के बारे में, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। और साथ में जीएसटी के बारे में भी पढ़ा, परचेज और सेल्स के बारे में। ट्रेडिंग में उसमें गुड्स का परचेज और सेल किया जाता है। और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ गुड्स का परचेज और सेल नहीं होता है, उसमें सिर्फ सर्विस दी जाती है। और मैन्युफैक्चरिंग में उसमें रॉ मटेरियल लाकर माल का उत्पादन किया जाता है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऐसी कंपनी जहाँ पर गुड्स न तो खरीदे जाते हैं और न ही बेचे जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ सर्विस दी जाती है और उस सर्विस के बदले में पेमेंट कलेक्ट की जाती है, उसी को हम सर्विस कंपनी कहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी ही सर्विस दे, वो कोई व्यक्ति भी सर्विस दे सकता है। नेक्स्ट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाली सर्विसेज, जिसमें एजुकेशनल सर्विस जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, कंसल्टेशन सर्विस जिसका मतलब होता है परामर्श देना, हेल्थ केयर सेंटर जो डॉक्टर की सर्विस होती है, होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विस आप जानते ही है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विस, अकाउंटिंग करना, ऑडिटिंग करना, ये भी एक सर्विस हुई। बैंकिंग सेक्टर, वहाँ भी हमें सर्विस मिलती है। इंजीनियरिंग सर्विस, रिसर्च डेवलपमेंट, विकास के लिए, आर्किटेक्चर एंड अदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी वास्तुकला और अन्य व्यावसायिक संगठन, लीगल सर्विस यानी कानूनी सर्विस, इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी इंश्योरेंस कंपनी और अन्य वित्तीय संस्थान, रिपेयर सर्विस, रिपेयरिंग की भी सर्विस होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज, टेलीविज़न एंड इंटरनेट सर्विस, ब्यूटी पार्लर, बार्बर शॉप, वो भी हमें सर्विस देते हैं, बाल काटने की, चेहरा सजाने की, अदर पर्सनल सर्विस यानी और कोई अन्य व्यक्तिगत सर्विस। ऑल सर्विस इंक्लूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी में वस्तुओं के बजाय सर्विस दी जा रही है, इसलिए ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। उसमें कंपनी भी है और व्यक्ति भी है, कंपनी भी सर्विस देता है और व्यक्ति भी सर्विस देता है। मैंने अभी आगे बताया ना आपको कि वो कोई कंपनी ही नहीं, वो व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्ति भी सर्विस दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। टेलीप्रेम में हमें सर्विस अकाउंटिंग करने से पहले हमें ये बातें ध्यान रखनी ज़रूरी है। वो ये है कि जब भी आप टेलीप्रेम में परचेज और सेल्स की एंट्री करेंगे तो वो एंट्री आइटम इनवॉइस मोड में नहीं होगी, क्योंकि ये सर्विस है, इसलिए ये एंट्री अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में होगी। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है हमें। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए आपने एडवर्टाइजिंग सर्विस परचेज की तो उसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, क्योंकि हम उसको पैसा दे रहे हैं, इसलिए ये हमारा खर्चा है। और अगर हम सर्विस बेचेंगे, मान लीजिए हमने इंस्टॉलेशन सर्विस सेल की, तो उसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम रहेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेच रहे हैं, जिसमें लैपटॉप, टेलीविज़न, प्रिंटर एंड हेडफोन इत्यादि है। और हमने किसी कस्टमर को लैपटॉप में एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन किया और उसका हमने जीएसटी में पक्का इनवॉइस बिल बना के कस्टमर से सर्विस चार्ज लिया, इसलिए ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, उसको नोट कर लीजिए पहले। और अगर हमारा मेन बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने का ही होता तो उस लेजर इंस्टॉलेशन सर्विस का अंडर ग्रुप डायरेक्ट इनकम बनता, क्योंकि उनका काम ही सर्विस प्रोवाइड करने का है, इसलिए ये उनका बिजनेस है। ये कोई फोकट का पैसा नहीं आ रहा है, ये उनके बिजनेस की आवक है, इसलिए ये उनका डायरेक्ट इनकम रहेगा। अगर उनका बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने का नहीं होता तो ये इनडायरेक्ट इनकम होती। जब उनका ये धंधा ही है, यही उनका काम है, मेन बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने का, तो यहाँ पर डायरेक्ट इनकम ही आएगा। और यदि हम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दूसरों से सर्विस परचेज करते हैं तो उसका अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जगह डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड करने का ही बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए। और एक उदाहरण है नेक्स्ट पेज में, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप एजुकेशनल सर्विस दे रहे हो और आपका मेन बिजनेस स्टूडेंट को शिक्षा देने का है, और आपने स्टूडेंट को टेलीप्रेम कोर्स प्रोवाइड किया और उस कोर्स का आपने 5,000 रुपये चार्ज किया, तो वो आपका डायरेक्ट इनकम होगा, क्योंकि आपका मेन बिजनेस एजुकेशनल सर्विस देने का है, इसलिए ये आपके बिजनेस की आवक है। यहाँ पर आपको एक बात नोटिस करना है कि अगर आपका बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने का ही है
तो सर्विस लेजर का अंडर ग्रुप परचेज के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस और सेल के लिए डायरेक्ट इनकम। और अगर आपका बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने का नहीं है और आप अपने बिजनेस में सर्विस को परचेज और सेल करते हो तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम होगी, ये ध्यान रखना है। वो हम आगे अकाउंटिंग कैसे करेंगे टेलीप्रेम में, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा। बस उस वीडियो में उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट आए हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।